अब यहाँ पे कई मेथड हैं। ABC रैशनल नंबर दिए, ए नॉन जीरो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा इक्वेशन इज नो मोर क्वाड्रेटिक। सिंस ABC आर रैशनल नंबर, अब कोफिशिएंट चेक करना है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है रैशनल, एक्स का कोफिशिएंट 2 टाइम्स बी, 2 कैसा है रैशनल, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर रैशनल, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज रैशनल नंबर। लास्ट वाला 3 टाइम्स सी, 3 इज अ रैशनल नंबर, सी इज अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल। देयरफॉर पहला पॉइंट आ गया, कोफिशिएंट्स आर ऑल रैशनल नंबर्स, आर ऑल रैशनल नंबर्स। कोफिशिएंट सारे के सारे रैशनल नंबर। दूसरा पॉइंट चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे 4b स्क्वायर माइनस 12ac, चेक करिए, इसका स्क्वायर करोगे 4b स्क्वायर और माइनस 12ac। एक कंडीशन दी है, इस कंडीशन को यूज करोगे, a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, इसको यूज करोगे। अब यहां पे कई ऑप्शन है, कोई एक आसान सा ऑप्शन देते हैं। हम लोग a की वैल्यू यहां से निकाल लें, a की वैल्यू यहां से निकालोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2b प्लस 3c। एक एक करके चल रहे हैं, यहाँ जगह कम है, एक एक करके। पहला ऑप्शन लेके चलें, अगर a की वैल्यू हम लोग माइनस ऑफ 2b प्लस 3c रख दें, जहां पे a आ रहा है रख दीजिए 4b स्क्वायर, a की वैल्यू यहां रख दोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, 12 टाइम्स c को मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 टाइम्स c को मल्टीप्लाई करोगे तो 24bc प्लस 36c स्क्वायर। अब चेक करना है क्या ये चीज किसी चीज का स्क्वायर है, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है। 4b किस नंबर का स्क्वायर है, 2b का। 36c स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है, 6c। तो 2b प्लस 6c होल स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर, और यहां से 6 दूनी 12 24, ये वाला भी मिल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर आ गया, अंदर वाली चीज रैशनल होनी चाहिए, चेक करना है 2 टाइम्स बी कैसा है रैशनल, 6 टाइम्स सी कैसा है रैशनल, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज है रैशनल नंबर, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रैशनल नंबर, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर बोथ रैशनल। पहला ऑप्शन सही हो गया, इसके दोनों ही रूट्स रैशनल निकल आए। दो ही कंडीशन होती कि सारे के सारे कोफिशिएंट रैशनल हो, और दूसरा पॉइंट होता है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ सम रैशनल नंबर, वो भी चेक कर लिया। आपने कहा कि हम आपने ए की वैल्यू क्यों रखी, हम कुछ और रख सकते थे, चलिए हम 2 टाइम्स बी की वैल्यू रख दे रहे हैं। 2 टाइम्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ ए प्लस 3c। आपने कहा हम ये करके देखेंगे, हमने कहा ठीक है आप 2b की वैल्यू रख दो। 2b यहाँ आ रहा है, 2b का स्क्वायर कितना होता है 4b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करके लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर प्लस 6ac, यहाँ 12ac घट रहा है, कुल मिला के बचेगा किस चीज़ का स्क्वायर आएगा, क्या बचेगा, a माइनस 3c का होल स्क्वायर आ गया। a रैशनल नंबर है, 3 टाइम्स c रैशनल नंबर, रैशनल माइनस रैशनल, फिर से किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर आ गया, और चाहते तो 3 टाइम्स सी की वैल्यू रखनी, सी निकाल के रखना है तो रख दोगे तो भी वही आएगा। चाहे ए को इन टर्म्स ऑफ बी एंड सी लिखो, और राइट बी इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग ए एंड सी, और राइट सी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, आंसर सेम आएंगे। अब इसी क्वेश्चन में एक शॉर्टकट होता है, ये तो प्रॉपर मेथड हो गया है। शॉर्टकट क्या है, कई बार हम लोग क्वेश्चन को देख करके ही पहचान सकते हैं। इस कंडीशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे, x की जगह क्या रख दे, ये कंडीशन मिल जाए, x की जगह कौन सा नंबर रख दें कि पहला टर्म केवल a बचे, दूसरा टर्म 2b बचे, तीसरा वाला टर्म 3c बचे, x क्या रख दें 1। इट मीन्स 1 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, 1 इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, एक रूट 1 निकल आया, लेट द अदर रूट इज बीटा, दूसरा रूट बीटा मान ले, लेट द अदर रूट बी बीटा, दूसरा रूट बीटा मान लें। एक रूट आपको 1 मिल गया, 1 कैसा नंबर है रैशनल नंबर, दूसरा रूट बीटा मान लिया, 9 दो रूट मिल गए, एक 1
दूसरा बीटा, प्रोडक्ट रूट 1 इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बीटा। प्रोडक्ट रूट 1 इंटू बीटा, बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए होता है, सी की जगह 3c लिखा हुआ है तो 3c अपॉन ए आ गया। न्यूमरेटर कैसा है, रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर कैसा है, रैशनल, तो कुल मिला के कैसा नंबर निकला है, रैशनल। तो बीटा भी कैसा निकला है, रैशनल। 1 पहले से रैशनल था तो दोनों के दोनों रूट्स कैसे निकला है, रैशनल। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह से अगला सवाल 81 के बाद 82 देखना है। 82 में आइए।